अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू डॉक्टर मुफीद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि दिन का वो कौन सा ऐसा वक्त होता है जब इंसान सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट होते हैं। और इसके अलावा क्या आप लोग जानते हैं कि मकड़ी का जाला यानी कि स्पाइडर वेब स्टील से भी ज़्यादा मजबूत होता है, यानी कि स्टील से भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और ऐसा कैसे होता है ये मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताऊँगा। और इसके अलावा क्या आप लोग जानते हैं कि दुनिया के अंदर एक ऐसी बीमारी मौजूद है कि जो अगर आपको हो जाए तो आप अपनी ही ज़ुबान यानी कि अपनी ही लैंग्वेज किसी और लैंग्वेज के लहजे में बोलना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही बहुत से फन फैक्ट्स हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आगे चलने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ मत भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि एप्पल यानी कि सेब के अंदर 20% हवा होती है, यानी कि 20% एयर होती है। और अगर इसको पानी के अंदर डाल दिया जाए तो उसी 20% हवा की वजह से ये पानी के ऊपर तैरने लग जाता है। दोस्तों, इसके अलावा क्या आप लोग जानते हैं कि पाइनएप्पल ट्री दुनिया का सबसे स्लोएस्ट ग्रोइंग ट्रीज में से एक है, यानी कि इसकी ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है। और इस बात का अंदाज़ा आप इसी चीज़ से लगा सकते हैं कि जब हम इस ट्री को प्लांट करते हैं यानी कि इसको लगाते हैं तो लगाने के बाद फूल आने तक यानी कि इसके ब्लूम करने तक ये तकरीबन 2 से 2.5 साल का अरसा लेता है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा लंबा अरसा माना जाता है। दोस्तों, इसके अलावा एक फन फैक्ट ये भी है कि हमारी बॉडी का जितना वजन होता है यानी कि हमारी बॉडी का जितना टोटल वेट होता है उसमें से 7 to 8% हमारे खून का वजन होता है। और एक नॉर्मल बंदे के अंदर तकरीबन 5 लीटर खून पाया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा एक बहुत ही अजीब सा लेकिन मज़े का फन फैक्ट ये भी है कि एक रिसर्च के मुताबिक ये अंदाज़ा लगाया गया है कि लोग अक्सर रात के वक्त जब वो थके हुए होते हैं तब वो ज़्यादा ऑनेस्ट होते हैं। तो इसीलिए अगर आपको किसी शख्स से डिसऑनेस्टी का सामना है तो आप उसको रात को मिलिए, क्योंकि रात को मोस्टली इंसान सच ही बोलता है। दोस्तों, आपने कभी ना कभी ग्रिजली बेयर्स के बारे में तो ज़रूर ही सुना होगा और ये भी सुना होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। लेकिन इनके बारे में एक फन फैक्ट ये है कि इनके दांत इतने ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं कि ये अगर आयरन की या स्टील की बाल को यानी कि लोहे की बाल को काट लें तो इनके दांत उसके अंदर धंस जाते हैं, यानी कि ये स्टील को भी तोड़ देते हैं। तो ये फैक्ट सुनने के बाद आप कभी भी ग्रिजली बेयर के बाइट का शिकार तो नहीं होना चाहेंगे। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि पाइनएप्पल ट्रीज बहुत ही ज़्यादा स्लो ग्रो करते हैं, तो इसी के साथ दुनिया के सबसे ज़्यादा तेज़ तरीन ग्रो करने वाले प्लांट की भी बात कर लेते हैं। तो दुनिया का सबसे ज़्यादा तेज़ तरीन ग्रो करने वाला प्लांट बैम्बू प्लांट होता है और ये तकरीबन 34 इंचज़ पर डे के हिसाब से ग्रो करता है, यानी कि हर दिन 34 इंच तक ग्रो करता है। तो कैसा लगा आपको ये फैक्ट मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इसके अलावा अगर दुनिया के सबसे बड़े शहर की बात की जाए तो वो टोक्यो है और इसकी पॉपुलेशन 38.5 मिलियन है। और ये पॉपुलेशन दुनिया के बहुत से कंट्रीज़ की टोटल पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है, जो कि सिर्फ एक सिटी की पॉपुलेशन है। दोस्तों, इसके अलावा एक बहुत ही मज़े का फन फैक्ट ये है कि हमारे जो एयर लोब्स होते हैं ये वक्त के साथ साथ बढ़ते रहते हैं, नीचे की तरफ बढ़ते रहते हैं, इनकी लेंथ इंक्रीज होती रहती है। और इसकी वजह जानकर आपको बहुत ही ज़्यादा हैरत होगी, इसकी वजह ग्रेविटी है। जी हाँ, बिल्कुल, ग्रेविटी की वजह से आपके एयर लोब्स की लेंथ बढ़ जाती है। दोस्तों, ग्रेविटी का असर हमारे एयर लोब्स पे और पूरी बॉडी पे सारी जिंदगी रहता है, लेकिन जब हमारी एज काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तो हमारे एयर लोब्स पे ग्रेविटी का असर भी साफ नज़र आने लग जाता है, यानी कि लेंथ के अंदर साफ तब्दीली नज़र आने लग जाती है। इसीलिए आपने अक्सर नोट किया होगा कि 80 ईयर्स प्लस एज के जो लोग होते हैं, स्पेशली वुमेन्स, उनके एयर लोब्स काफ़ी ज़्यादा बड़े और लटके हुए होते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये फैक्ट जानने के बाद मुझे तो बहुत ही ज़्यादा हैरत हुई थी। दोस्तों, इसके अलावा एक बहुत ही मज़े का फन फैक्ट ये भी है कि अगर कभी भी हम विंटर में बाथ टब के अंदर नहा रहे हों और हम पानी को ज़्यादा देर तक गर्म रखना चाहें तो उसके अंदर हमें सोप के बबल्स बना लेने चाहिए। इससे पानी ज़्यादा देर तक गर्म रहता है। ऐसा इसलिए होता है कि सोप के जो बबल्स होते हैं यानी कि वाटर के बबल्स, वो पानी की सरफेस के ऊपर ही एक लेयर बना लेते हैं और इस तरह से एक इंसुलेशन लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से पानी के अंदर मौजूद हीट बाहर एस्केप नहीं कर सकती। दोस्तों, इसके अलावा एक बहुत ही अमेजिंग फन फैक्ट ये भी है कि दुनिया में एक फॉरेन लैंग्वेज सिंड्रोम नामी बीमारी है जो कि सर पर चोट लगने की वजह से होती है। और जिस शख्स को भी ये बीमारी हो जाए तो उसके साथ प्रॉब्लम ये होता है कि वो अपनी ही लैंग्वेज किसी और लैंग्वेज के एक्सेंट में यानी कि लहजे में बोलने लग जाता है। यानी कि वो बोलेगा तो अपनी ही लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज नहीं भूलेगा, लेकिन लैंग्वेज को किस एक्सेंट में बोलना है ये वो भूल जाएगा और अपनी ही लैंग्वेज किसी और लैंग्वेज के एक्सेंट में यानी कि किसी और लैंग्वेज के लहजे में बोलने लग जाएगा। तो आपका कभी किसी ऐसी कंडीशन से सामना हुआ है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इसके अलावा एक और भी अमेजिंग फन फैक्ट ये है कि जब आप किसी बहुत ही पुराने इवेंट को रिकॉल करते हैं यानी कि बहुत ही पुराने इवेंट को याद करते हैं तो एक्चुअल में आप उस इवेंट को याद नहीं कर रहे होते, बल्कि ये याद कर रहे होते हैं कि आखिरी बार आपने उस इवेंट को कब याद किया था। यानी कि आखिरी जो याद उस इवेंट के हवाले से आपके जहन के अंदर होती है, आप उस याद को याद कर रहे होते हैं। दोस्तों, आपने कभी ना कभी ये तो सुना होगा कि जब हम सोते हैं तो हमारा जहन रिलैक्स होता है, हमारे माइंड को रेस्ट मिलता है
और जब हम सो के उठते हैं तो हमारा माइंड बिल्कुल ही फ्रेश होता है। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? एक्चुअल में जब हम सो जाते हैं तो हमारा ब्रेन एक स्पेसिफिक किस्म का लिक्विड रिलीज करता है और ये लिक्विड हमारे पूरे ब्रेन के अंदर फ्लो करता है और ब्रेन के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स और प्रोटीन्स दिन भर में प्रोड्यूस हुए हैं उनको ये बिल्कुल ही साफ कर देता है और क्लियर कर देता है। ब्रेन के अंदर हमने जितनी भी नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी भरी होती है वो बिल्कुल साफ हो जाती है। तो इसीलिए जब सोने के बाद हम उठते हैं तो हमारा ब्रेन बिल्कुल ही फ्रेश होता है। दोस्तों इसके अलावा एक बहुत ही मजे का फन फैक्ट ये भी है कि हमारे सोलर सिस्टम के अंदर मौजूद एक प्लेनेट जिसका नाम सैटर्न है, इसको अगर हम पानी के अंदर डाल दें तो ये पानी के ऊपर तैरना शुरू कर देगा। जी हाँ बिल्कुल, ऐसा इसलिए होगा कि ये प्लेनेट ज्यादातर गैसेस से बना हुआ है और इसकी डेंसिटी पानी से कम है और जिस चीज की भी डेंसिटी पानी से कम हो वो पानी के ऊपर फ्लोट करने लग जाती है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको एप्पल के बारे में बताया था कि वो 20% एयर से बना होता है, इसीलिए वो भी पानी के ऊपर फ्लोट करता है। दोस्तों इसके अलावा एक बहुत ही मजे का फन फैक्ट ये है कि ये जो इस वक्त आप वीडियो में देख रहे हैं ये सिंबल हम अक्सर इंग्लिश लैंग्वेज में एंड की जगह यूज करते हैं। एंड यानी कि और, इसकी जगह जो ये सिंबल हम यूज करते हैं इसको एम्बरसेंड सिंबल कहा जाता है और एक्चुअल में ये सिंबल ई और टी अल्फाबेट से निकाला गया है क्योंकि लैटिन लैंग्वेज में ई और टी का मतलब होता है एंड यानी कि और, तो इसीलिए हम इसको एंड की जगह पे यूज करते हैं। तो क्या आप लोग ये फन फैक्ट पहले से जानते थे? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फन फैक्ट की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि स्पाइडर वेब यानी कि मकड़ी का जाला स्टील और आयरन से भी ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो अब बात कर लेते हैं कि ये कैसे स्ट्रांग होता है। एक्चुअल में इस जाले के अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं वो बॉन्ड्स स्टील और आयरन के भी बॉन्ड्स से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, इसलिए इसको तोड़ना नामुमकिन होता है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इसको तो एक उंगली से भी अगर इंसान टच कर ले तो ये टूट जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा पतला होता है। अगर इतना ही पतला आयरन या स्टील को कर लिया जाए तो वो इससे भी ज़्यादा आसानी से टूट जाएंगे। और इसके बारे में एक और फन फैक्ट ये भी है कि इसको अगर 2 इंच तक थिक कर लिया जाए यानी कि 2 इंच तक मोटा कर लिया जाए तो ये एक उड़ते हुए हवाई जहाज़ को भी रोक सकता है। यानी कि अगर उड़ता हुआ हवाई जहाज़ इसके साथ टकराएगा तो वो हवाई जहाज़ भी रुक जाएगा। और शायद यही वजह है कि स्पाइडरमैन अपनी मूवीज़ के अंदर इसी स्पाइडर वेब की मदद से यहाँ वहाँ कूदता रहता है। दोस्तों इसके अलावा एक बहुत ही मजे का फन फैक्ट ये है कि जो हमारी सेंस ऑफ टच होती है ये हमारे टच रिसेप्टर्स की वजह से होती है। यानी कि जो हम टच को महसूस कर सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर इसके लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं और हमारे पूरे जिस्म के अंदर टच रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि सबसे ज़्यादा टच रिसेप्टर्स हमारे हैंड के ऊपर मौजूद होते हैं। और अगर हैंड में सबसे ज़्यादा टच रिसेप्टर्स की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा टच रिसेप्टर्स हमारी फिंगर टिप्स के ऊपर मौजूद होते हैं। और यही वजह है कि अगर हम किसी चीज़ को अपने फिंगर टिप्स से टच करें तो हम उस चीज़ के साइज़ या उस चीज़ के शेप के बारे में एक बहुत ही प्रिसाइज फैसला कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आपने ये तो ज़रूर सुना होगा कि दरख्त ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि दुनिया के तमाम दरख्त दुनिया की पूरी ऑक्सीजन में से सिर्फ 15% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। बाकी की 85% ऑक्सीजन ये दरख्त प्रोड्यूस नहीं करते, बल्कि समंदर की तह में मौजूद छोटे छोटे प्लांट्स जिनको फाइटोप्लैंक्टन्स कहा जाता है वो प्रोड्यूस करते हैं। और ये फाइटोप्लैंक्टन्स माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी कि इनको नेकेड आई के साथ नहीं देखा जा सकता बल्कि ये सिर्फ माइक्रोस्कोप में ही नजर आते हैं। और इतना छोटा होने के बावजूद भी यही फाइटोप्लैंक्टन्स दुनिया की 85% ऑक्सीजन पैदा करते हैं और इन्हीं की बेस पे हम आज जिंदा हैं। दोस्तों इसके अलावा दुनिया में एक बहुत ही अमेजिंग मेडिकल कंडीशन भी एग्जिस्ट करती है जिसको साइटस इन्वर्सस कहा जाता है। और इस मेडिकल कंडीशन में होता यह है कि इंसान के लेफ्ट साइड के ऑर्गन्स राइट साइड पर मौजूद होते हैं और राइट साइड के ऑर्गन्स लेफ्ट साइड पर मौजूद होते हैं। और मोस्टली ये एब्डोमिनल ऑर्गन्स को इफेक्ट करती है, यानी कि हमारे जो पेट के ऑर्गन्स होते हैं ज़्यादातर उन्हीं ऑर्गन्स को ये कंडीशन इफेक्ट करती है। और अक्सर हमारे पेट के ही ऑर्गन्स इस कंडीशन की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में पैदा होते हैं। तो ये जानकर आपको हैरत तो ज़रूर हुई होगी। दोस्तों इसके अलावा एक मजे का फन फैक्ट ये भी है कि समंदर के अंदर एक टैर्डिग्रेड नामी ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करता है जिसको वाटर बेयर भी कहा जाता है। दोस्तों ये एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है और इसके बारे में फन फैक्ट ये है कि इसके सर्वाइविंग स्किल्स दुनिया में नंबर 1 माने जाते हैं। सर्वाइविंग स्किल से मुराद ये बहुत ही ज़्यादा हार्श कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकता है। यानी कि अगर बहुत ही गर्म टेम्परेचर की बात की जाए तो ये तकरीबन 150 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर को भी बर्दाश्त कर सकता है। हम तो 50 डिग्री से ऊपर भी टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर सकते। और अगर ठंड की यानी कि बहुत ही कम टेम्परेचर की बात की जाए तो ये तकरीबन -270 डिग्री के टेम्परेचर को भी बर्दाश्त कर सकता है। और इसके अलावा ये ऑर्गेनिज्म वैक्यूम के अंदर भी जिंदा रह सकता है। लेकिन अगर इंसान की बात की जाए तो इंसान तो चंद ही सेकेंड्स या 1 मिनट भी मुश्किल से वैक्यूम में सर्वाइव करेगा। और इसके अलावा इसके अंदर एक और सर्वाइविंग स्किल भी मौजूद है और वो ये है कि ये 10 साल तक बगैर फूड के रह सकता है, यानी कि 10 साल तक बगैर कुछ खाए पिए रह सकता है।
दोस्तों इसके अलावा एक और फन फैक्ट ये भी है कि जब भी हम वेट लूज करते हैं यानी कि अपने फैट को कम करते हैं तो एक्चुअल में फैट सेल्स का नंबर कम नहीं होता, यानी कि वो जितने बढ़ गए थे वो उतने ही रहते हैं, लेकिन उनका साइज श्रिंक हो जाता है, वो साइज में छोटे हो जाते हैं, इसीलिए हमारा वजन भी कम हो जाता है। तो इसीलिए अगर हम एक बार मोटे हो जाएं और बाद में डाइट या एक्सरसाइज करके हम अपना वजन कम कर लें और उसके बाद फिर से दोबारा खाना शुरू कर दें तो हम पहले से भी ज़्यादा स्पीड में और पहले से भी ज़्यादा मोटे हो जाएंगे, क्योंकि वो फैट सेल्स का नंबर तो पहले से ही बढ़ चुका है। उनका साइज़ कम था, अब उनका साइज़ बहुत ही तेज़ी से दोबारा बढ़ जाएगा। दोस्तों इसके अलावा आप टाइम जोन के बारे में तो जानते ही होंगे, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर अगर एक टाइम जोन है और उसके मुताबिक यहाँ पे 9 बज रहे हैं तो किसी और कंट्री के अंदर कोई और टाइम जोन होगा और हो सकता है कि वहाँ पर इस वक्त 12 या 1 हो रहे हों। इस तरह से दुनिया के अंदर मुख्तलिफ टाइम जोन्स हैं और अगर टोटल टाइम जोन्स की बात की जाए तो पूरी दुनिया के अंदर टोटल 24 टाइम जोन्स हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि एक नॉर्मल इंसान के हाथ में 5 फिंगर्स होती हैं, तो हमारे हाथ की स्ट्रेंथ भी इन्हीं फिंगर्स की वजह से होती है। और अगर कभी हमारी एक फिंगर डैमेज हो जाए तो हमारी हाथ की टोटल स्ट्रेंथ में से सिर्फ 20% स्ट्रेंथ ही कम होनी चाहिए थी। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि जो हमारी ये छोटी उंगली है, अगर सिर्फ इसी उंगली को भी डैमेज कर दिया जाए या इसी उंगली को काट दिया जाए तो हमारी हैंड की टोटल ग्रिप की स्ट्रेंथ में से 50% स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, यानी कि हमारी ग्रिप की स्ट्रेंथ पहले से हाफ रह जाएगी। तो फ्रेंड्स अपनी छोटी उंगली का खास ख्याल रखा करें। दोस्तों इसके अलावा आप ये तो जानते हैं कि डायमंड्स को दुनिया की सबसे महंगी तरीन और कीमती तरीन शय माना जाता है। इसके बरक्स जो हमारी पेंसिल के अंदर लेड यूज होती है उसको बिल्कुल ही बेकार समझा जाता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि केमिकली इन दोनों चीज़ों के अंदर सेम एटम्स मौजूद होते हैं, यानी कि केमिकली हीरा और लेड एक ही चीज़ है, यानी कि इनके अंदर सेम ग्रेफाइट मौजूद होता है और इनके दरमियान मामूली सा बॉन्डिंग का डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से डायमंड इतने ज्यादा कीमती और लेड बिल्कुल ही फजूल मानी जाती है। दोस्तों इसके अलावा आप ये तो जानते होंगे कि दुनिया में जो लोग भी बोल नहीं सकते वो इशारों की मदद से अपनी बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं और इसको साइन लैंग्वेज कहा जाता है। मगर आपको ये जानकर बहुत ही ज़्यादा हैरानी होगी कि दुनिया में 41 यानी कि 41 कंट्रीज ऐसे हैं कि जिनके अंदर साइन लैंग्वेज एक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा रखती है। और आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि दुनिया के अंदर टोटल 300 डिफरेंट साइन लैंग्वेजेस भी मौजूद हैं, यानी कि साइन लैंग्वेज भी एक जैसी नहीं होती, इनके अंदर भी डिफरेंसेस होते हैं। दोस्तों इसके अलावा एक और फन फैक्ट ये है कि अफ्रीका के जंगल्स के अंदर एकेशिया नामी एक ट्री मौजूद है और इस ट्री के बारे में फन फैक्ट ये है कि जब भी जानवर इस ट्री को या इसके जैसे ट्रीज को खाना शुरू कर दें और बहुत ही ज़्यादा खा लें तो ये ट्री आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर टैनिन नाम का एक केमिकल प्रोड्यूस कर लेता है और ये केमिकल जानवरों के लिए टॉक्सिक होता है और इसी वजह से जानवर इस ट्री को खाना छोड़ देते हैं और बाद में ये इथाइलिन गैस भी प्रोड्यूस करता है और ये गैस पूरे इलाके में फैल जाती है और इस जैसे बाकी जितने भी ट्रीज मौजूद होते हैं उनको अलर्ट कर देती है कि जानवर इन ट्रीज को ज़्यादा खा रहे हैं और वो ट्रीज भी टैनिन प्रोड्यूस कर लेते हैं ताकि जानवर उनको भी ना खा सके। तो दोस्तों कैसा लगा आपको नेचर का ये मैकेनिज्म? दोस्तों इसके अलावा आपने रूबिक स्क्वायर के बारे में तो ज़रूर ही सुना होगा, बल्कि इसको लाइव भी ज़रूर ही देखा होगा क्योंकि ये आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। लेकिन इसके बारे में एक फन फैक्ट ये है कि सर एर्नो रूबिक जिन्होंने इस रूबिक स्क्वायर को इन्वेंट किया था उन्होंने खुद इस स्क्वायर को 1 मंथ के टाइम के अंदर सॉल्व किया था। लेकिन अगर अब की बात की जाए तो इसका जो रिसेंट रिकॉर्ड है वो 4.22 सेकेंड्स है, यानी कि अब रिकॉर्ड बनाने वाले ने इसको सिर्फ 4.22 सेकेंड में यानी कि सिर्फ 4 सेकेंड के अंदर सॉल्व कर लिया है। तो है ना अमेजिंग बात कि जिसने बनाया था उसने तो सॉल्व करने में 1 महीना लगा दिया, लेकिन अब एक इंसान ने इसको सिर्फ 4 सेकेंड के अंदर सॉल्व कर लिया। दोस्तों इसके अलावा एक बहुत ही अमेजिंग फन फैक्ट ये भी है कि दुनिया के अंदर फोनएग्नोसिया नाम की एक बीमारी मौजूद है। दोस्तों आप सब ये तो जानते हैं कि हम एक दूसरे को चेहरे से पहचानते हैं और अगर चेहरा नजर ना आ रहा हो तो हम एक दूसरे की आवाज़ से भी अपने जानने वाले लोगों को पहचान लेते हैं। अक्सर ऐसा भी होता है कि कई सालों के बाद भी अगर हमारा कोई जानने वाला हमें कॉल करता है तो हम फौरन ही उसकी आवाज़ भी पहचान लेते हैं। लेकिन जिन लोगों को ये फोनएग्नोसिया नाम की बीमारी होती है वो लोग अपने जानने वालों की ही आवाज़ भूल जाते हैं, यानी कि अगर आप अभी अभी उनको मिल के गए हैं और उनके साथ बातें करते रहे हैं तो आप फ़ौरन ही वापस आएँ तो वो आपकी आवाज़ फिर से भूल चुके होंगे और आपकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं पहचान पाएंगे। तो इस बीमारी के बारे में आपका क्या ख्याल है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इसके अलावा आप सब ये तो जानते ही होंगे कि दुनिया के अंदर माइक्रोवेव ओवन को कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हासिल है। दोस्तों ये तकरीबन आज हर घर के किचन में पाया जाता है। मगर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 1945 में जब पुर्सी स्पेंसर नामी एक शख्स ने माइक्रोवेव ओवन को इन्वेंट किया था तो उसकी कंपनी ने इस इन्वेंशन को एक बिल्कुल ही बेकार इन्वेंशन समझा था और उसको इसके बदले में सिर्फ $2 इनाम की सूरत में दिए थे। मगर आज ही इन्वेंशन पूरी दुनिया के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल साबित हुई है। वो कहते हैं ना कि कभी कभी आपके वक्त के लोग आपको सही से पहचान नहीं पाते।
दोस्तों इसके अलावा एक और मजे का फन फैक्ट ये है कि दुनिया के अंदर ट्रीज की अगर टोटल स्पीशीज की बात की जाए, यानी कि टोटल कितने अकसाम के ट्रीज मौजूद हैं, तो आपको ये जानकर हैरत होगी कि दुनिया के अंदर टोटल 60,000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज मौजूद हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज़्यादा अमेजिंग लगा। मैं मिलूंगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।